हेलो दोस्तों, फोन ऑफ सिंधी के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं काफ़ी रिक्वेस्टेड, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो की, जो कि है ऑक्सीजनोस 11 एक्सटेंडेड एडिशन B11X और पोको F3 के लिए। अब कुछ दिन पहले हमने इसका कंप्लीट रिव्यू किया था। काफ़ी अच्छा रॉम है, स्पेशली रिफ्रेश रेट फिक्स अप्लाई करने के बाद आपको डेली यूजेज में कोई इश्यू नहीं आने वाला है। लेकिन आज की वीडियो में हम देखने ये वाले हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, आपको क्या चीज़ें चेंज करनी होती है। तो ज़रूर बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फोन ऑफ हिंदी को। सबसे पहली बात, ऑक्सीजनोस 11 एक्सटेंडेड एडिशन पोर्ट फ्रॉम OnePlus Nord। अब ये कस्टम रॉम है, तो सबसे बेसिक और अंडरस्टैंडिंग वाली बात ये है कि आपका डिवाइस जो है उसका बूट लोडर अनलॉक्ड होना चाहिए, आपके पास एक कंपैटिबल TWRP वर्जन होना चाहिए, आपके पास होनी चाहिए फर्मवेयर फाइल और रॉम और स्क्रीन रिफ्रेश रेट। ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, सारी चीज़ें लिंक्ड हैं डिस्क्रिप्शन में, और किस ऑर्डर में किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है वो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने कहा, आपका डिवाइस अनलॉक्ड होना चाहिए बूट लोडर। उसके साथ साथ आपके फ़ोन में मिनिमम 50% बैटरी होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके नीचे ये ही नहीं, अगर आप कोई भी रॉम फ्लैश करेंगे और अगर आपका डिवाइस शट डाउन हो जाता है फ्लैशिंग के प्रोसेस में, तो डिवाइस ब्रेक यानी कि डेड होने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। इसी के साथ साथ जो TWRP वर्जन आप यूज़ करेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो लिंक मेंशन किया गया डिस्क्रिप्शन में वही यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आपको बूट लूप का इश्यू हो सकता है। अब चलिए देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग है इस रॉम में। ऑक्सीजनोस 11 एक्सटेंडेड एडिशन पोर्ट, Android 11 पोर्टेड फ्रॉम OnePlus Nord। अब इसको अपडेट किया गया था 6 सितंबर 2022 को। क्लीन फ्लैश इज़ अ मस्ट। अगर आप OnePlus 8T वाला भी कोई पोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो मैं हाईली सजेस्ट करूँगा कि सारा डेटा बैकअप करके आप इसको क्लीन फ्लैश कीजिए बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए। अब जहाँ तक डेटा का सवाल है, आपको रिस्क नहीं लेना है। जितना भी आपका डेटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपको उसको बैकअप कर लेना है एक सिक्योर लोकेशन पर। उसी के बाद आपको ये रॉम फ्लैश करने का प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब चलते हैं इन्फो एंड इंस्टॉलेशन की तरफ। जो इन्होंने रेकमेंड किया है डेवलपर ने, वही हम फॉलो करने वाले हैं यहाँ पे। तो अगर आप बॉटम पे जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं उन्होंने रेकमेंड किया है कि 4 अलग अलग डिवाइसेस के 4 अलग अलग फर्मवेयर लिंक्स मेंशन किए गए हैं। लेटेस्ट फर्मवेयर आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आपका डिवाइस ग्लोबल, यूरोपियन, चाइनीज़ या इंडियन है, उसी के हिसाब से उस रीजन का आपको फर्मवेयर डाउनलोड करके रखना है। ऑक्सीजनोस की रॉम फाइल और स्क्रीन रिफ्रेश रेट की फाइल जो फिक्स है वो भी आपको आपके फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में कॉपी करके पेस्ट कर देनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप इस रॉम को OTG से फ्लैश ना करें। मेरे काफ़ी वीडियोस में मैंने बताया है कि OTG आप यूज़ कर सकते हैं रॉम फ्लैश के लिए, लेकिन किसी रीज़न से इस डेवलपर ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है डू नॉट फ्लैश फ्रॉम OTG। तो वही हम करने वाले, इंटरनल स्टोरेज से हम इसको फ्लैश करेंगे। चलिए, रॉम फ्लैश करने के पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं कौन सी फाइल्स हमारे फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में मैंने कॉपी कर रखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्मवेयर फाइल है एलियथ इन, यानी कि ये इंडियन डिवाइस है इसीलिए Mi 11X के लिए। OS रिफ्रेश रेट फिक्स और ऑक्सीजनोस रॉम, ये 3 चीज़ें हमको फ्लैश करनी है। अब सारी चीज़ों का हमने ख्याल रखा है, लेकिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोई भी रॉम फ्लैश करने के पहले। अगर आप Xiaomi के MIUI यूज़र इंटरफेस पे है, यानी कि स्टॉक रॉम पे, तो सबसे पहले आपको MI अकाउंट से जाके साइन आउट करना होता है। और अगर आप कोई भी रॉम पे है, MIUI या AOSP, तो आपको आपका लॉक स्क्रीन, पासवर्ड, पिन, सिक्योरिटी, सारी चीज़ें निकाल के एक बार डिवाइस को रिबूट करना है। ये सब होने के बाद हम रेडी है रॉम फ्लैश करने के लिए। तो सबसे पहले हमको बूट करना होगा TWRP में, जिसके लिए हम प्रेस करेंगे वॉल्यूम अप और पावर। उसको प्रेस करके रखना है आपको जब तक आपको बूट एनिमेशन का लोगो दिखाई नहीं देता। ये देखिए OnePlus का लोगो आ गया, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी। फर्स्ट टाइम रॉम इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको ऑरेंज फॉक्स दिखे आपके रॉम में तो सरप्राइज मत होइएगा, बिकॉज ये रिकवरी जो है इस रॉम के साथ इंक्लूडेड आती है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले आपको जाना है इरेज पे, यहाँ पे डालविक, डेटा, इन 2 पार्टीशंस को वाइप कर देना है। अब करेंगे हम इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहली फाइल जो हम सिलेक्ट करेंगे वो है फर्मवेयर, ऐड टू क्यू, रॉम, ऐड टू क्यू और रिफ्रेश रेट पैच। अब ये तीनों फाइल्स हमने क्यू कर दिए। स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश। अब ऑटोमेटिकली ये तीनों फाइल्स फ्लैश हो जाएगी एक एक करके। इनमें टाइम लगेगा करीब करीब 2 मिनट का, तो पेशेंट रहिए, फ़ोन के साथ कुछ करिए मत, वरना फ्लैश फेल हो सकता है। जस्ट ध्यान रखिए कि फ्लैशिंग बराबर से हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और वेट कीजिए फ्लैशिंग कंप्लीट होने का। ऑलराइट,
जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे ये जो लॉग है इसको एक बार और आप देख सकते हैं कि कोई एरर तो नहीं आया है यहाँ पे। इसी के साथ साथ मेन मेन्यू में जाके आपको वापस वाइप में जाना है और फॉर्मेट डेटा सिलेक्ट करके येस टाइप करना है और टिक मार्क पे क्लिक कर देना है। फॉर्मेट डेटा इसलिए क्योंकि अगर इन केस आपका डिवाइस एनक्रिप्टेड है और आपको पता नहीं है और फॉर्मेट डेटा के बिना अगर आपने डिवाइस को रीस्टार्ट कर दिया तो आपका बूट लूप हो जाएगा और काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है डिवाइस में। तो चलिए क्लिक करते हैं रिबूट सिस्टम पर। अब ये फर्स्ट बूट है रॉम का क्लीन फ्लैश के बाद, तो अराउंड 1 से 2 मिनट का टाइम इजीली लग जाएगा। तो वंस अगेन आपको पेशेंट रहना है, कुछ करना नहीं है, फ़ोन को बार बार रिबूट नहीं करना है, उसको अपना काम करने दीजिए, होल्ड कीजिए, अपने आप बूट हो जाएगा। ऑलराइट, जैसे कि आप देख सकते हैं हम बूट कर चुके हैं ऑक्सीजन ओएस में सक्सेसफुली। अब जल्दी से इस सेटअप मेन्यू को स्किप करेंगे और मैं आपको दिखाता हूं कि ये ऑक्सीजन ओएस का एक सक्सेसफुल फ्लैश है जिसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। ओके, तो हम आ चुके हैं होम स्क्रीन पर। सेटिंग्स, अबाउट फ़ोन, पोको F3 ऑक्सीजन OS 11 एक्सटेंडेड एडिशन। इसी के साथ साथ अगर हम चलें डिस्प्ले की तरफ एडवांस में, तो यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है ये देखिए फिक्स हो चुका है, फोर्स 120 हर्ट्ज, ऑटो 120 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज, यानी कि आपको रिफ्रेश रेट का भी कोई इशू नहीं आएगा। दोनों मेरे सिम कार्ड्स डिटेक्ट हो रहे हैं, मोबाइल डेटा काम कर रहा है और काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस आपको इसमें मिल जाएगा क्योंकि ANX कैमरा भी इंस्टॉल्ड है। अगर आप इंस्टॉल करने के पहले जानना चाहते हैं कि इस रोम का रिव्यू क्या है, डेली यूजेज में क्या इश्यूज आ सकते हैं, कौन से फीचर्स जो एडेड हैं, कौन से फीचर्स है मिसिंग हैं, तो लिंक में मेंशन किया गया है इसका कंप्लीट रिव्यू, जरूर देखिएगा और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको वीडियो। अगले वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक कीप स्माइलिंग, टेक केयर, गुड बाय।